हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स को। इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी बुक व कुमार मित्तल बुक के सभी न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन मिलेगा। बच्चों, अगर आप सॉल्यूशन देखने के बाद इसका फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आपको फ्री पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसका कोई चार्ज भी नहीं देना होगा आपको। अगर आप लोग सोचते हैं कि सर पीडीएफ देंगे तो उसका कुछ न कुछ चार्ज लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। कैसे मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक दे दूँगा। आप उस लिंक को ओपन करके और उसके बाद चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगा, उसका कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स लगाने की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप लोगों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान लगने लगेंगे। और जो आप लोगों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, ये डर आपका ख़त्म हो जाएगा और आपको न्यूमेरिकल से प्यार हो जाएगा। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है, अगर आप लोगों के पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे, क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप वहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? ठीक है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि पहला क्वेश्चन है तो हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा कण का आवेश। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि अल्फा कण में दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक अल्फा कण जो होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, तो इसका कोई आवेश नहीं होगा, लेकिन प्रोटॉन का आवेश होता है। ठीक है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर आवेश होगा। क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, तो अल्फा कण में क्या बचा? फिर 2 प्रोटॉन बचा। तो 2 प्रोटॉनों का जो आवेश होगा वही अल्फा कण का आवेश होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश, आवेश बराबर क्या होगा? 2 प्रोटॉनों का आवेश, 2 प्रोटॉनों का आवेश। ठीक है, 2 प्रोटॉनों का आवेश। अब अल्फा कण पर आवेश हम मान लेते हैं क्या है? Q है। ठीक है, और 2 गुणे प्रोटॉनों का आवेश। प्रोटॉनों का आवेश कितना होता है? प्रोटॉन के आवेश को हम E से दिखाते हैं, और E बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इसका मान रख देंगे। तो Q बराबर हमें मिलेगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्रोटॉन का आवेश होता है। कैसे? प्लस में। ठीक है, कैसे होता है? प्लस में होता है।
तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 16 दूना 32 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये हो जाएगा अल्फा कण का आवेश और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अल्फा कण पर कितना आवेश हो जाएगा प्लस 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। कितना है? एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? ठीक है, कोई चालक है उस पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। तो यहाँ पर जो आपको आवेश दिया गया है Q, इसको हम लोग लिख लेते हैं। Q बराबर हमें दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है Q बराबर हमें दिया गया है 1 कूलाम। Q बराबर क्या दिया गया है 1 कूलाम, लेकिन कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। ठीक, 1 कूलाम का ऋण आवेश है। ठीक, और उसके बाद पूछ रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। एक मिनट, क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, इतने कूलाम का ऋण आवेश है तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि अगर किसी वस्तु पर ऋण आवेश होता है तो उस पर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ऋण आवेशित होगा वो। और अगर कहेगा कि इस पर आवेश की कमी है तो इसका मतलब क्या है? ऋण आवेश की कमी है, इसका मतलब उसमें प्लस आवेश की क्या है? अधिकता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर है Q बराबर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। ठीक, तो यहाँ से हम किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है? कह रहा है इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी N का मान पूछ रहा है। ठीक, तो हम जानते हैं चूँकि Q बराबर होता है N × E। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे? किसका मान निकालना है? N का। तो N बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा Q/E। ठीक, अब Q का मान रख देंगे यहाँ पर। Q का मान कितना है? 1 कूलाम। ठीक, नीचे आ जाइए। E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? कूलाम से कूलाम क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, हटाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ेगा? 0 बढ़ेगा। और 16 से 10 को हम डिवाइड कर देंगे। तो 16 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.625। ठीक है, 16 से 10 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.625 आएगा। आप लोग भाग करके देख लीजिए। ये 10 की पावर -19 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की घात +19 हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं n बराबर, एक अंक दशमलव हम जाएंगे तो 6.25, और बाएं से दाएं गए हैं तो एक इसमें से घट जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 की घात 18। ठीक है ना बच्चों, इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सामान्य अवस्था से इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अधिक हैं। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम का धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? तो यहाँ पर जो दिया गया है Q बराबर हमें दिया गया है एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है। तो Q बराबर हमें दिया गया है 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम का कैसा आवेश है? यहाँ पर लिख लेंगे धन आवेश है।
कितने कूलाम का क्या है, धनावेश है। अब उसके बाद कह रहा है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि अगर इस चालक पर धन आवेश है, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। ठीक, धन आवेश है, धन आवेश ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। लेकिन कितना कमी है ये चीज़ हमें निकालना है, तो n बराबर हमें निकालना है। तो फिर यही फार्मूला लगाएंगे, चूँकि Q बराबर n इंटू ई, यहाँ से n का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, Q बाई ई। Q का मान रखते हैं, Q का मान कितना है, 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम बटे ई का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए, 3 8 24, सॉरी 3 8 से काट दीजिए, 8 3 24 और 8 दूनी 16। 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 से जब 3 को डिवाइड करेंगे ये आएगा 1.5 और 19 जब ऊपर चला जाएगा तो 19 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 10 की घात 19 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। तब देखिए 1.5 गुणे 19 में से 18 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 की घात 1। अब इसका 10 से जब गुणा कराएंगे तो 1.5 का 10 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n बराबर कितना आया, 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है, ये पूछ रहा है। तो 15 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे कि 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर ले लीजिएगा। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो आप लोग इसका PDF ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। ठीक, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से धनावेशित करना है। तो अगर उस वस्तु को धनावेशित करना है तो उसमें से हमें क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। तो वही पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो हमें आवेश कितना दिया गया है, पहले यहाँ लिख लेते हैं। हमें आवेश दिया गया है Q बराबर 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। इतना आवेश दिया गया, इतने से धनावेशित करना है। पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं। तो n हमें क्या निकालना है, n निकालना है। हाँ तो बच्चों देखिए, हमें क्या मान निकालना है, n का मान निकालना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, Q बराबर n इंटू ई, ये होता है फार्मूला। यहाँ से हमें n का मान निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई ई। ठीक, अब यहाँ से Q का मान रख देंगे। Q का मान कितना है, हमें दिया है 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, और नीचे E है तो E का मान रख देंगे। E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, यहाँ से कूलाम कैंसिल हो जाएगा और 10 की घात 19 से 10 की घात 19 कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा और 16 से जब 48 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी n बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन। यानी इस वस्तु से अगर 3 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लें तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लेंगे
तो ये वस्तु जो है क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी इतने कूलाम के आवेश से। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5वां क्वेश्चन है 7N14। ठीक है, ये आपको दिया गया है 7N14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ठीक, तो हम जानते हैं नाभिक में पूछ रहा है 7N14, क्या लिखा है 7N14। यहाँ पर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये क्या होता है, परमाणु भार होता है। तो कह रहा है 7N14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। इसके नाभिक पर कूलाम में आवेश, नाभिक पर जितना आवेश है उसको हमें किस में निकालना है, कूलाम में निकालना है। तो हम जानते हैं नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ठीक, एक नाभिक में कोई भी परमाणु हुआ उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, बचा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7N14 में प्रोटॉनों की संख्या। इसमें हम पहले निकाल लेते हैं कितने प्रोटॉन होंगे, में प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, प्रोटॉनों की संख्या। अब जितना इसका परमाणु क्रमांक है उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो 7 इसका परमाणु क्रमांक है, 7 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं आवेश कितना होगा नाभिक पर। तो नाभिक पर आवेश, नाभिक पर आवेश, नाभिक पर आवेश कितना आवेश होगा, 7 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे 7 प्रोटॉनों का आवेश, 7 प्रोटॉनों का आवेश। ठीक बच्चों, अब देखें नाभिक पर आवेश को हम मान लेते हैं क्या है, Q है। नाभिक पर आवेश क्या मान लेते हैं, Q है। और Q बराबर हो जाएगा 7 गुणे प्रोटॉनों का आवेश को हम किससे दिखाएंगे, E से। ठीक है, तो Q बराबर आ जाएगा 7 गुणे एक प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम का धन आवेश होता है, यानी धन आवेशित होगा। ठीक है, यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, धन चार्ज आ जाएगा। अब Q बराबर 16 सत्ते 112 प्लस 112, लेकिन एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, और गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है, कितना आ जाएगा, प्लस 11.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम का आवेश आ जाएगा। ठीक है, उसके नाभिक पर कितना आवेश होता है, 11.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या है। 6वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। देखिए, कह रहा है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। ठीक है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, इसे कह रहा है कि एक चालक पर, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है। n बराबर क्या दे रहा है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इसका मतलब आप लोग क्या समझे कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर कैसा चार्ज होगा, ऋण चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है तो उस पर ऋण चार्ज हो जाएगा। तो हमें उसकी प्रकृति पता लग गई कि ऋणावेशित होगा। वो वस्तु जो होगी वो कैसी होगी, ऋणावेशित होगी।
लेकिन उस पर पूछ रहा है कितना आवेश है, ठीक है। मात्रा पूछ रहा है तो Q का मान पूछ रहा है, Q। तो Q बराबर हम जानते हैं, चूँकि Q बराबर होता है N इंटू ई। Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई। बस आप लोग क्या कीजिए, इसका मान रख दीजिए, ठीक। तो Q बराबर N का मान कितना होता है 15, कितना दिया गया है 1500, और E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब इसको आप लोग गुणा कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणे 100, 100 से गुणा किया गया है, और गुणे 1.6 और गुणे 10 की घात माइनस 19, ठीक। अब देखिए इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, इसका इससे गुणा कराते हैं तो कितना आएगा, Q बराबर 16 और 15 जब गुणा कराएंगे तो ये आएगा 16 पंचे 80 और 16 इक्के 16 8 24, ठीक। कितना आ जाएगा 240। लेकिन एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। और उसके बाद 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं, और गुणे 10 की घात माइनस 19। अब यहाँ पे Q बराबर जो आएगा आपका वो आएगा 24 गुणे 19 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 17 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद Q का और मान, इसको और सॉल्व करेंगे, एक अंक दशमलव और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 16, ठीक। 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 16 कूलाम आवेश है ना, तो किस में लिखा जाएगा, कूलाम में। इतने कूलाम का आवेश होगा और ऋण आवेश होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी उस पर क्या है 1500 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ऋण आवेशित होगा, ठीक। इतने का प्रकृत आप लोग यहाँ चाहिए तो लिख दीजिए ऋण आवेशित, ऋण आवेश, ठीक। इतने कूलाम का क्या होगा, ऋण आवेश होगा, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को। 6 क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, ठीक। देखिए 7वां क्वेश्चन है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है, तो n बराबर दिया है हमें 500 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसको लिख लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रॉनों की कमी, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसका मतलब क्या होगा, उस पर धन आवेशों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन कम है यानी निगेटिव चार्ज कम है, और धन आवेशों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो उस वस्तु पर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। इतना आप लोग ध्यान में रखिए। तो कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति क्या होगी, धनावेशित होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है ये चीज़ हमें, कितना आवेश है ये चीज़ हमें निकालना है, तो Q बराबर निकालना है, ठीक है। तो Q बराबर हम लोग जानते हैं, जो कि Q बराबर होता है N इंटू ई, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। Q बराबर N का मान कितना है 500 गुणे 1, ई का मान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ठीक। अब Q बराबर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात 2, ठीक, क्योंकि 100 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 2 और गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अब Q बराबर इसको और सॉल्व करेंगे, 16 पंचे 80 होगा, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगेगा यहाँ पर, और 19 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 17 कूलाम, ठीक है। तो इतने कूलाम का क्या होगा, धन आवेश होगा। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए इतने कूलाम का
8 गुणे 10 की घात माइनस 17 कूलाम का धन आवेश होगा। ठीक, इतने कूलाम का धन आवेश होगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन। ठीक, 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसको पहले देखिए क्या लिखा है। शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना होता है, 81। तो हम लोग जानते हैं कि परावैद्युतांक को किससे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं या एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। ठीक, परावैद्युतांक को किससे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं या एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। इसका मान हमें दिया है, कितना दिया है, 81 दिया है। ठीक, 81 दिया है। कह रहा है इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी जब देखिए निरपेक्ष वैद्युतशीलता किसे कहेंगे, जब किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता अगर वायु के सापेक्ष हो तो उसे क्या बोलते हैं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता किसी माध्यम की, इसको हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन एम से। ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, चूँकि एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या है, परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक बराबर माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हमें एप्सिलॉन एम का मान निकालना है, तो एप्सिलॉन एम बराबर हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। बस दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन आर, इसका मान हमें कितना दिया है, 81 दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसका मान 81 दिया है और गुणे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक होता है। अब इसका इससे गुणा करा लेंगे। ठीक है, जब इसका इससे गुणा कराएंगे तो आएगा आपका, आप लोग इसको गुणा कर लीजिएगा, ये आएगा आपका 716.85 716.85 गुणे 10 की घात माइनस 12, मात्रक लिख लेंगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखेंगे, 2 अंक दशमलव इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 7.168। ठीक, दशमलव के 3 अंक तक लिखिए, 7.1168। ठीक है, और गुणे देखिए कितने अंक आए हैं, 2 अंक आए हैं। कैसे, दाएं से बाएं, तो 2 इसमें से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो -12 में जब +2 करेंगे तो कितना बचेगा, 10 की घात माइनस 10 बचेगा और कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको चाहे तो सार्थक अंक में लिख दीजिए। सार्थक अंक में दशमलव के बाद तीसरा अंक जो है 5 से बड़ा है, तो इसको हटा के एक इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 7.17 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। ठीक, 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ पर रखा गया है और एक प्रोटॉन यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, 2 प्रोटॉन है, एक इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी आपको दी गई है।
ठीक, कितना दिया गया है 4 × 10⁻⁻15 मीटर, 4 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है ना। ये दो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का आवेश E और इस प्रोटॉन का भी आवेश क्या होगा, E होगा। ठीक है, प्लस प्लस में लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग रखिए प्लस, चाहे न रखिए, लेकिन प्लस में लिया जाएगा। प्रोटॉन का आवेश धनावेशित होता है प्रोटॉन, तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए, दो आवेश अगर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं तो इसके लिए हम जो बल लगता है, चाहे वैद्युत बल में जो भी बल लग रहा हो, चाहे आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, जो भी बल लगता है उसको हम लोग कूलाम के नियम से लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या होता है, Fe बराबर होता है K × Q1 × Q2/r²। ये कूलाम के नियम का फॉर्मूला होता है। बस यही फार्मूला लगा के हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए मान दिया गया है, Fe क्या है, वैद्युत बल है, आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का। K का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 9 × 10⁹। ठीक, ये K का मान होता है। K बराबर वैसे लिखा जाता है, K बराबर 1/4πε0। क्या लिखा जाता है, K बराबर 1/4πε0 लिखा जाता है। और इसकी पूरी जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू और मात्रक होता है। ठीक है ना। तो वही K का मान हमने यहाँ पर रख दिया, 9 × 10⁹ और इंटू Q1। पहला Q1 जो हमारा आवेश है क्या है, E है। E मतलब क्या है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, और इंटू Q2 क्या है, ये भी E है। इसका मान कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19। इसका भी मान वही हो जाएगा, बटे इनके बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर। दूरी कितना है, 4 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। Fe बराबर, देखिए यहाँ पर कितना आएगा, इसको गुणा करते हैं, 16 9 144, 144 और एक अंक बाद दशमलव, एक अंक दशमलव यहाँ लगा देते हैं। और उसके बाद ये बचा, आपको इसको लिख लीजिए 1.6। और उसके बाद क्या बचा, यहाँ पर देखिए 10⁻19, 10⁻19, 19 19 38 हो जाएगा। 38 में से 9 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में से 9 गया 9, 29, कितना बचेगा, 29 बचेगा। 10⁻⁻29 इतना बचेगा। और बटे में यहाँ पर देखिए इसका होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 × 15 दूना 30, 10⁻⁻30। ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करके लिख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। अब 16 से इसको काटेंगे, 16 दाम 160। बस इसको आप लोग सॉल्व कर ले। 30 में से 1 गया 29। ठीक है, तो यहाँ पर 14.4 × 10⁻⁻29 और नीचे क्या बचा, 30 में से 1 10⁻1 है, तो 30 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 10⁻⁻29। ये -29 जब ऊपर जाएगा तो +29 हो जाएगा, इसलिए इसको हम काट सकते हैं। तो हमारा जो बल आया वो कितना आया, 14.4 न्यूटन का। इतने न्यूटन का बल लगेगा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है 92 यूरेनियम 238
परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। 92 यूरेनियम 238 परमाणु जो है वो अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन। हम इसको लगाते हैं, आप लोग देखिए। कह रहा है कि 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238 ये क्या उत्सर्जित करता है? एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। एक अल्फा कण को क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। जब इसमें से अल्फा कण निकलेंगे तो क्या होगा? अब हम लोग जानते हैं अल्फा कण में दो प्रोटॉनिक आवेश होता है। इसमें 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है अल्फा कण पर। और प्रोटॉन का आवेश किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। प्रोटॉन का आवेश बराबर परमाणु क्रमांक। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 90 यूरेनियम। ठीक, 90 यूरेनियम और 2 प्रोटॉन निकले हैं तो 2 प्रोटॉन कम हो जाएगा और इसका द्रव्यमान संख्या जो है वो 4 कम हो जाएगी। ठीक है, कितना कम हो जाएगी? 4 कम हो जाएगी तो 234 बन जाएगा। ठीक है, और अब देखिए कितना निकले हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो इसको हम +2 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 90 2 कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हों तो अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके पास कितना आवेश है? 90 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एक आवेश यहाँ पर है कितने का? 90। ये मान लेते हैं यूरेनियम का परमाणु है। इसके पास कितना बचा? 90 प्रोटॉनिक आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो भी रखिए आप लोग, ई रख देंगे, 90 ई के बराबर। और यहाँ पर जो आवेश है वो कितना है? 2e के बराबर है। दोनों पर कैसा है? प्लस आवेश है। ठीक है, दोनों पर कैसा आवेश है? प्लस आवेश है। और दोनों को एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा गया है? यहाँ पर देखिए कह रहा है 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर। ठीक है, 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर रख दिया गया है। और यूरेनियम पर 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है और अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 2 आवेश हैं और इनके बीच की दूरी है तो कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से कूलाम का नियम जो है Fe बराबर क्या होता है? K × Q1 × Q2 बटे R²। ठीक है, अब यहाँ सब वैल्यू रख देंगे। Fe बराबर K का मान 9 × 10⁹ गुणे Q1 हमारा कितना है? 90 इलेक्ट्रॉन गुणे Q2 क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बटे दूरी इनकी कितनी है? 9 × 10⁻⁻15, तो 9 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन देखिए आप लोग। Fe बराबर, देखिए यहाँ 9 का 2 बार गुणा होगा तो 1 9 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 9 यहाँ, तो इसको हम लोग अभी ऐसे लिख लेते हैं 9 × 10⁹ गुणे 90 और ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश है तो 1.6 × 10⁻⁻19 और गुणे 2 ये वाला 2 और गुणे ई का मान फिर रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, नीचे आ जाएं। यहाँ पर इसका 2 बार गुणा 9 × 9 और गुणे 10⁻⁻15 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। देखिए 1 9 से 1 9 कैंसिल हो गया, 1 9 से इसको हम काट देंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 16 16 होता है 256,
16 का गुणा 16 से करेंगे 256 आएगा, और 256 का 2 से जब गुणा करेंगे तो 512 आएगा। कितना आएगा? 512। यहाँ पर लिख लेते हैं 512। लेकिन यहाँ 1.6 है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ का 1 अंक और यहाँ का 1 अंक, 2 अंक बाद क्या लग गया? दशमलव लग गया। अब और देखिए क्या बचा, 10 की घात 9 और यहाँ पर 10 की घात 1, 9 1 कितना हो गया? 10 हो गया, और 19 19 38, 38 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 की घात -28 बचेगा, और नीचे 10 की घात -30 है, ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात +30 हो जाएगा। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो एफ ही बराबर हमें क्या मिलेगा? 5.12 इंटू, यहाँ पर देखिए 30 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 की घात 2 बचेगा। 10 की घात 2 का मतलब कितना हुआ? 100, और 100 से जब इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 512 न्यूटन। ठीक है, बल है, इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। बस यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया है आप लोगों को? बच्चों आपको ये 10 न्यूमेरिकल ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको फ्री बिल्कुल मिलेगा। ठीक है ना? वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं ऐसे ही आगे किसी और न्यूमेरिकल वाली वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।